just because you know each other for 25 years, just because you're childhood buddies and then you get married, don't assume that you will have an amazing sexual compatibility. ऐसा होता नहीं है. I had a case today जहाँ पे 25 साल से लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं. पिछले 7 साल से एब्सोल्युटली नो इंटरकोर्स, नो इंटीमेसी वाला रिलेशनशिप, और पीसफुल फ्रेंडली रिलेशनशिप, और शादी को 4 साल हो चुके हैं. मतलब शादी के भी पहले they were physically intimate, they had an amazing sexual compatibility, but something happened and that stopped. It was like 26/11 के पहले की उनकी ज़िंदगी और 26/11 के बाद की ज़िंदगी. Yet they believed that ठीक है, नहीं हो पा रहा है, बट हम शादी कर लेंगे, हम और पास आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा. बट शादी भी कर ली, काम साथ में करते हैं. और now they were in my session with the complaint कि it's been 7 years and there is no actual physical intercourse, nor there is any intimacy, but peace है क्या है. And they have mentioned here what they want. They want to enjoy a healthy sexual relationship with each other. And how will they know कि outcome मिला है? They have mentioned that we can have sex regularly and enjoy physical intimacy. And I do always ask कि ये outcome आपके लिए important क्यों है? It is putting a strain on our relationship, though we are emotionally very much in tune and are each other's best friends, but we both are longing for physical intimacy. केस में आगे क्या हुआ क्या नहीं, इन डेप्थ तो हम किसी और दिन बात करेंगे. लेकिन मुझे इस तरीके के केस स्टडीज़ से मुझे आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि डोंट अटैच दिस. इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, मतलब सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अमेजिंग रहेगी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानेंगे, मतलब बहुत अच्छा सेक्स होता है. ये एक अच्छा बिलीफ है, एम्पावरिंग बिलीफ है. लेकिन जब आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानने लगते हो, बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो, ओवर सिमिलैरिटी एंड ओवर फेमिलैरिटी इन अ मोनोगैमस लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप समटाइम्स टेक्स अवे द स्पार्क आउट ऑफ द रिलेशनशिप विदाउट एनी केस ऑफ इनफिडिलिटी, मिसट्रस्ट, रिस्पेक्ट नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही था. आई रिमेंबर आई आस्क्ड द क्वेश्चन इन दैट session to the client, what happened, because they both had told me one particular event in their relationship कि जहाँ से उनका sexual act बंद हो गया, एंड दैट वॉज बिफोर मैरिज. और उनको वो इवेंट याद था लेकिन पूरी मेमोरी एकदम याद नहीं थी. नाउ इन माई सेशंस, बीइंग एन NLP एक्सपर्ट, बीइंग ए लाइसेंस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, बीइंग अ डॉक्टर, माई जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड अगर सब कुछ सही चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, वापस से चाहिए, तो सही चलने और नहीं चलने के बीच एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट मेड द बॉडी माइंड इमोशन रीच टू अ कंक्लूजन दैट वी डोंट वांट टू गो अहेड विथ एनी फॉर्म ऑफ इंटिमेसी. ऑल्सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये भी थी कि कभी कभी हम एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इतना हमारा जज्बा अच्छा रहता है कि हम एक दूसरे को वो अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशंस पूछ के हर्ट नहीं करना चाहते हैं. और वो सवाल पूछेंगे तो वो हर्ट होगा, वो अनसरेबल फील करेगा, वो अनकंफर्टेबल होगा. उससे अच्छा जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, राइट. ये फॉर्मूला वर्क एंड प्रोफेशनल एंड पे बहुत फ़ायदा करता है. बट पर्सनल रिलेशनशिप में ट्रस्ट मी, पीसफुल रहना बट विथ सपरेशन ऑफ मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, उस पीस की बुनियाद पक्की नहीं रहती है. और फॉरगेट पीस की बुनियाद, उस रिश्ते की बुनियाद भी हिलने लग जाती है. बिकॉज दोनों पार्टनर्स को सवाल है दिल में, दोनों पार्टनर्स चाह रहे हैं उस सवालों के जवाब. लेकिन दोनों पार्टनर्स को जब पता है कि इन सवाल के जवाब के लिए हम जब एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को ब्लीड करेंगे, फिर हील होना पड़ेगा. उससे अच्छा है हम सवाल ही ना पूछे, हम एड्रेस ही ना करें उस क्वेश्चन को, तो हमको बुरा ही नहीं लगेगा. और ये करते करते कब 7 साल बीत गए पता नहीं चला. एंड नाउ बॉडी विल स्क्रीम, शाउट, टेल यू कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, राइट. कुछ तो है जो खाली है. एंड दैट्स हाउ माई सेशंस आर डिज़ाइन. इसीलिए ये सेशंस डिज़ाइन होते हैं कि जो आप आपस में नहीं बात कर सकते. वी आर ह्यूमन्स, वी आर meant to be vulnerable, we are meant to be felt unloved, hurt, बुरा लग सकता है. एंड वी आर बेसिकली
काइंड ह्यूमन बींग्स ना, हमको परवाह रहती है सामने वाले शख्स की, लेकिन वो परवाह कब इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम अपने डिज़ायर्स, उस रिश्ते के डिज़ायर्स सप्रेस करने लग जाते हैं। इसीलिए तो मेरे सेशंस डिज़ाइन होते हैं जहाँ पे आप आओ, बैठो, खुल के बात करो, कोई जजमेंट पास नहीं होगा। आपने सेक्स शादी के पहले किया, सेक्स शादी के बाद किया, आपने बिल्कुल सेक्स नहीं किया, आपको सेक्स करने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इनफिडेलिटी का केस है, चीटिंग का केस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, मूव आउट होने का केस है, या इस तरीके का केस है जहाँ पे स्पार्क था, खो गया है, हमको वापस से स्पार्क चाहिए। लेकिन सिर्फ वापस से स्पार्क चाहिए कह के मसले हल नहीं होते हैं। हमको वो वजह ढूंढनी पड़ती है जिसकी वजह से स्पार्क चला गया। क्योंकि आई एम अ सेक्स कोच, आई गिव यू टूल्स एंड टेक्निक्स टू गेट अ गुड फिजिकल एक्ट ऑफ इंटीमेसी, बट अगर मैंने वो वायरस डिटेक्ट ही नहीं किया जिस वजह से पहले जो स्पार्क था वो चला गया था, देन व्हाट एम आई गिविंग यू, अ टेम्पररी बैंडेज। पूरा 1 घंटा हमको डिस्कशन करना पड़ा, एंड बिलीव मी आफ्टर 1 hour ऑल्सो आई एज अ सेक्स कोच कुड नॉट रीच टू अ कंक्लूजन कि इस रिश्ते में हकीकत में दिक्कत क्या थी। चीटिंग का केस है, इनफिडेलिटी का केस है, बॉडी शेमिंग का केस है, सेक्शुअल अब्यूज़ का केस है, आपस में कोई अनबन का केस है। तो टू रीच टू द कंक्लूजन आई हैड टू लिसन एंड लिसन एंड लिसन फॉर 16 minutes, and after that also I was not confident, but when I could put this to them, कि is this the case, then they both connected. Yes, Dr. Sabia, that's the case. We just avoid addressing all these questions. We are just in peace. We are being friends. They were best of friends for last 25 years. They were lovers for probably 3 or 4 years, and again they are best of friends since last so many years. Those फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी नहीं थे, वो प्योर दोस्ती थी उनमें। अब सिर्फ प्योर दोस्ती भी रिश्ते में नहीं चलती है, वहाँ पे आपको लवर बनना पड़ेगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और सवालों के जवाब सही ढंग से सही जगह पे सही एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस करने पड़ेंगे। So that was me with today's session inside Dr. Sabia on this handle, Sex Coaching with Dr. Sabia, making love simple. Even if you have any questions around sex, intimacy or relationship, you can drop a mail on this mail ID, where I love to pick up some interesting cases where I can go in depth. Or also if you feel comfortable, go ahead, book a session. Bookings are strictly through websites. There is no walk-in. For offline, you can visit my Nasik office. For online, globally throughout the world, you can just visit the website and go ahead, have a session. Sessions are on Zoom. Your privacy, your confidentiality is my top priority. Case studies इस तरीके से शेयर होते हैं, बट यकीन मानो एक सरी के बहुत केसेस है। तो आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपकी कोई भी आइडेंटिटी हम कहीं पे भी रिवील नहीं करेंगे। योर प्राइवेसी इज़ माय प्रॉमिस। दैट वाज फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, एंड कीप द नोटिफिकेशंस ऑन। हम ये एक सेफ कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे लव इज़ टू बी मेड सिंपल। द ओनली हायर पर्पज इज़ मेकिंग लव सिंपल. Thanks for watching till the end. Keep following my channel. Keep making love simple. Thank you.